करंटली अपनी 8 जनरेशन अवतार में टोयोटा हाइलक्स दुनिया के मोस्ट पॉपुलर मिड साइज पिकअप ट्रक में से एक है। थाईलैंड जैसे मार्केट में इसका काफी इंपॉर्टेंस है और वहीं पर टोयोटा अपनी 9 जनरेशन हाइलक्स ट्रैवो का नवंबर 2025 में लॉन्च करने जा रही है। हर जनरेशन के साथ थाईलैंड में हाइलक्स को एक सफिक्स मिलता है। जैसे करंट 8 जनरेशन मॉडल को हाइलक्स रैवो कहा जाता है, अब आने वाले 9 जनरेशन मॉडल होगा हाइलक्स ट्रैवो, जो टोयोटा ने थाईलैंड में ट्रेडमार्क किया है। ये लॉन्च 2025 थाईलैंड मोटर एक्सपो में एक्सपेक्टेड है, जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। ये इसके कुछ लीक्स हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर को लेकर के, और कुछ मॉडर्न डिजाइन अपडेट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही कुछ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी मिलने वाले हैं। बाकी इंजन एंड पावर ट्रेन ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 जनरेशन हाइलक्स का इंडिया अराइवल भी हो सकता है, लेकिन थाईलैंड के बाद एक्सपेक्टेड है अराउंड 2027 या उसके बाद। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया ने रिसेंटली ईयर्स में अपनी पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया है, काफी सारे प्रीमियम इंपोर्ट्स लाइक कोडियक, टीगुआन, आर-लाइन और गोल्फ जीटीआई के साथ। अब एक और प्रीमियम एडिशन इंडिया के लिए तैयार है, न्यू स्कोडा सुपर्ब डीजल 4x4, जो पहली बार इंडियन रोड्स पर टेस्ट होते हुए स्पॉट हुई है। डीजल कमबैक प्लान है। टेस्ट म्यूल जो दिखा है उसमें टॉप स्पेक LNK ट्रिम देखने को मिल रहा है। इसमें मेटालिक बीज कलर देखने को मिल रहा है, वो भी बिना किसी कैमोफ्लेज के। यहाँ पर सभी नए फीचर्स के अलावा कुछ मॉडर्न डिजाइन अपडेट्स आपको मिल सकते हैं, और जो इंटरनेशनल मॉडल है उससे इंस्पायर्ड डिजाइन या फिर वही वाला डिजाइन मिलने वाला है। एक फ्यूचर हिंट इससे ये मिलती है कि अगर सुपर्ब डीजल में आ जाती है तो कोडियक जैसे प्रीमियम SUVs भी डीजल ऑप्शन में आ सकती हैं। यह है 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो 4 सिलेंडर इंजन है। 190 bhp पावर, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 4x4 ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ। लेकिन आएगी तो ये भी CPU रूट से, और प्राइसेस काफी एक्सपेंसिव होने वाले हैं। अगली अपडेट 2025 स्कोडा ऑक्टाविया RS को लेकर के है। प्री बुकिंग इंडिया में शुरू होने वाली है 6 अक्टूबर 2025 से। इनकी ऑफिशियल स्कोडा की वेबसाइट पर आपको मिलेंगी, और ये FBO इंपोर्ट होने वाला है और काफ़ी लिमिटेड यूनिट्स में आएगी। RS का मतलब होता है रैली स्पोर्ट, जो स्कोडा की रैली हेरिटेज से इंस्पायर्ड है। 2004 में पहली टर्बोचार्ज पेट्रोल पैसेंजर कार इंडिया में इन्होंने लॉन्च की थी, जिसके साथ इनकी एंट्री हुई थी। 20 साल से RS ने एक लॉयल फैन बेस बना रखा है और एक कल्ट फॉलोइंग इंजॉय करती है। देखते हैं इसके लॉन्च जाने के बाद क्या अपडेट्स मिलती हैं और कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अब आती है बड़ी अपडेट बजट सेगमेंट को लेकर के। निसान की CSUV यानी मिड साइज SUV बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। लॉन्च टाइमलाइन रिवील हुई है अराउंड 2026 में, मार्च या अप्रैल के आसपास। इसका जो प्रोडक्शन होगा वो चेन्नई प्लांट में किया जाएगा और 65 से ज़्यादा कंट्री में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा। मिड साइज SUV सेगमेंट, जिसमें क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा और रिसेंटली लॉन्च विक्टोरिस आती है, उस सेगमेंट में आने वाली है काफ़ी नए बोल्ड डिज़ाइन के साथ में, और ये रेनो डस्टर पर ही बेस्ड होने वाली है, यानी CMF-B प्लेटफॉर्म पर। बोल्ड ग्रिल, C शेप LED DLs, स्कप्टेड बोन फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, रियर स्पॉइलर, वाइपर, वॉशर, शार्क फिन एंटेना और रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स मिलने वाली हैं। सभी वेरिएंट में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और टॉप वेरिएंट्स में 18 इंच के अलॉय व्हील्स। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं C पिलर पर, जो कि इसको स्पोर्टी टच देते हैं। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट और भी काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि 2026 तक कंपटीशन और भी नेक्स्ट लेवल चला गया होगा, और भी बड़े अपडेट्स मिल चुके होंगे मिड साइज SUVs में, जो कि जिनमें कि सेल्टॉस बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इंजन ऑप्शन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अलावा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में। हाइब्रिड का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और हाइब्रिड का ऐसा कोई रूमर भी सामने नहीं आया है। अगली अपडेट, महिंद्रा अपनी लाइफस्टाइल SUV थार को अपडेट कर रही है, और ये 3 डोर वर्जन भी अब डीलरशिप तक पहुंचना शुरू हो गया है। थार रॉक्स के बाद अब फाइनली थार को भी एक प्रॉपर अपडेट मिल रहा है। एक्सटीरियर चेंजेस में बात करें तो सेम अलॉय व्हील डिज़ाइन तो मिलेगा, लेकिन C8 टायर्स मिलने वाले हैं, और फिर से मिलेंगे 5 अलॉयज जो पहले हटा दिए गए थे। रियर अपडेट की बात करें तो वॉशर, वाइपर, रिवर्स कैमरा जैसे रॉक्स में मिलता है वही मिलेगा, और साथ ही साथ रियर डिफॉगर। फेशिया अनचेंज रहने वाला है। रिफ्लेक्टर, हेडलाइट्स और फॉग लैम्प मिलेंगे। रॉक्स स्टाइल ग्रिल नहीं दिखाई गई है यहाँ पर। इंटीरियर में नया स्टीयरिंग व्हील, 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग पैड, फ्रंट आर्म रेस्ट, रिवाइज्ड डोर ट्रिम्स और पावर विंडो स्विचेस को रिवाइज्ड किया गया है, और कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल ऐड किया गया है। मिसिंग फीचर्स, ventilated seat, ADAS, auto climate control, auto dimming IRVM, push button start stop, keyless go,
TFT क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, ई पार्किंग ब्रेक, सनरूफ कुछ नहीं है। हमने उम्मीद की थी कि रॉक्स वाले काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे और वहीं इंजन स्पेसिफिकेशंस में भी कोई चेंज नहीं है। हम मान करके चल रहे थे कि फ्रंट फेशिया बिल्कुल थार रॉक्स जैसा मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। अगली अपडेट, स्कोडा ने अपनी प्रीमियम एसयूवी कोडियाक का एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च किया है। कोडियाक लॉन्च, सबसे बड़ी बात यह है ये पहली बार इंडिया में 5 सीटर लेआउट के साथ आई है और प्राइस रखी गई है 40 लाख रुपए एक्स शोरूम। एक्सटीरियर में आपको मिलते हैं 18 इंच का अलॉय व्हील, सिल्वर ट्रिम और 3 कलर ऑप्शन, मैजिक ब्लैक, ग्रेफाइट ग्रे, मून व्हाइट। अंदर बिगेस्ट चेंज है, थर्ड रो गायब कर दी गई है और मिलता है 786 लीटर का बूट स्पेस। अपहोल्स्ट्री ग्रे फैब्रिक सूट और इंफोटेनमेंट स्क्रीन 10.4 इंच की है। की हाइलाइट्स 9 एयरबैग्स, पैनोरामिक सनरूफ, ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस चार्जर, 9 स्पीकर ऑडियो। मिसिंग फीचर्स 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड और मसाज सीट, पावर्ड को ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट मिसिंग है। इंजन ऑप्शन 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है जो 204 PS की पावर, 320 Nm का टॉर्क और 7 स्पीड DSG के साथ आता है। ऑल व्हील ड्राइव मिलता है जो ड्राइविंग को और प्रीमियम बनाता है। अगली अपडेट, Hyundai वर्ना 4th जनरेशन मार्च 2023 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद सेडान मार्केट में उसने काफी धमाका किया, लेकिन एसयूवी क्रेज के चक्कर में सेडान सेगमेंट धीरे धीरे छोटा हो गया है। अब Hyundai लेकर के आ रहा है 2026 वर्ना फेसलिफ्ट जो डिमांड को फिर से बूस्ट कर सकती है। देखते हैं इसमें क्या नया मिलने वाला है। एक्सटीरियर के स्पाई शॉट सामने आए हैं जहां पर रियर में सेम कनेक्टेड टेल लाइट मिलने वाली है। बूट लिट हैवीली कैमोफ्लेज है लेकिन रियर स्पॉइलर डिजाइन सेम लग रहा है। बम्पर सेक्शन में एक नई डिटेलिंग देखने को मिल जा रही है। साइड प्रोफाइल में कोई बड़े चेंजेस नहीं है, सेम अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, सेम ORVM और कुछ शार्प चेंजेस मिल सकते हैं। फ्रंट में सबसे ज़्यादा अपडेट है और जब ये लॉन्च हुई थी 2023 में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था इसको, लेकिन अब ग्रिल और हेडलैम्प सेटअप को फ्रेश लुक दिया जा सकता है। नए कलर ऑप्शन भी ऐड होने वाले हैं। इंटीरियर के कुछ स्पाई शॉट सामने नहीं आए हैं लेकिन इंटीरियर को और भी ज़्यादा फीचर लोडेड बनाया जाएगा। रिवाइज्ड इंटीरियर देखने को मिल सकता है, बड़ा टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट और स्पीकर सिस्टम को भी बोस से रिप्लेस किया जाएगा। 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, बाकी सभी फीचर्स टॉप नॉच अभी भी मिल जाते हैं और हो सकता है कि आपको बड़े प्राइस कट भी देखने को मिले। इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai i20 को भी अपडेट देने वाला है 2026 में और एक फ्रेश लुक इसको मिलेगा। ये नया जनरेशन i20 2026 में लॉन्च होगा। करंट मॉडल से 3 साल बड़ा होने वाला है। इसके अलावा इसमें मेजर चेंजेस किए जाने और भी प्रीमियम इसको बनाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से अल्ट्रॉस को अपडेट्स मिल चुके हैं, अब बारी है दूसरी प्रीमियम हैचबैक i20 की और उसके बाद बलेनो को अपडेट मिल जाएंगे 2026 में भी। अभी तक फोटो में केवल रियर डिजाइन दिख रहा है जहां पर स्लोपिंग रूफ लाइन, राउंडेड स्टाइलिंग और बोर्ड स्टांस क्लियरली बताते हैं कि एक हैचबैक ही है, एसयूवी टाइप नहीं है। Hyundai पोर्टफोलियो में ये डिज़ाइन लैंग्वेज सिर्फ i20 के साथ मैच होती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि i20 को बड़े अपडेट मिलेंगे एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस कुछ चेंज नहीं होने वाले और i20 N-Line का भी अपडेटेड वर्जन उसके बाद लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। मिड साइज पिकअप ट्रक सेगमेंट में एक नया धमाका हुआ है। MG मोटर ने अपना ऑल न्यू MG U9 पिकअप ट्रक अनवील कर दिया है। ये ट्रक अपने 5.5 मीटर के मैसिव लेंथ के साथ सेगमेंट की बाउंड्रीज तोड़ रहा है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन टोयोटा हाइलक्स और फोर्ड रेंजर जैसे पॉपुलर पिकअप से होगा। MG U9 3 ट्रिम्स में आता है जिसमें एक्सप्लोर, एक्सप्लोर X और एक्सप्लोर प्रो है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी प्राइस 52,990 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से शुरू होकर के 60,919 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जाती है, यानी इंडिया में लगभग 31 लाख से 35.5 लाख रुपए तक। बाकी ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसमें आपको मिलने वाले हैं। इंडिया में लॉन्च होता है तो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी कंपेटिटिव होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम पिकअप ट्रक का मार्केट काफ़ी छोटा है और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है। अगर इसमें प्रैक्टिकल और फीचर रिच और पावरफुल ऑप्शन मिलता है तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। जब से नई डस्टर लॉन्च हुई है ये ग्लोबल मार्केट में एक हॉट सेलिंग एसयूवी बन गई है। इंडिया में भी सबसे एंटिसिपेटेड लॉन्च में से एक ये होने वाला है। इंडिया में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और इसकी इसी प्लेटफॉर्म पर निसान का एक वर्जन भी आने वाला है, यानी मिड साइज सेगमेंट में निसान और रेनो 5 और 7 सीटर एसयूवीज लॉन्च करने वाले हैं और ये 4 एसयूवीज आने वाले 2 साल में लॉन्च कर दी जाएंगी। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी अलग है। डस्टर सिर्फ एक एसयूवी ही नहीं है। डासिया और रेनो ने दिखाया है कि इस प्लेटफॉर्म पर और भी इंटरेस्टिंग बॉडी स्टाइल बन सकते हैं। रोमानिया में डस्टर पिकअप और यूके में डस्टर कार्गो इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि डस्टर का पिकअप वर्जन बना हो। इससे पहले डस्टर ओरोश आया था
और ये एक थर्ड जनरेशन पिकअप जैसा नहीं है, ये स्मॉलर और सिंपलर पिकअप है। इसकी प्राइस अराउंड 27 लाख रुपए से शुरू हो रही है वहाँ पर, और इसमें ये कुछ फीचर्स आपको मिल जा रहे हैं, तगड़ी कार्गो कैपेसिटी, नया डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस शानदार। और जो ये डिज़ाइन है ये Hyundai की सेंटा क्रूज, महिंद्रा विजन SXT जैसे कॉम्पैक्ट पिकअप्स की याद दिलाता है। तो ये थी इस हफ्ते की संडे कार न्यूज़। इस हफ्ते ऐसी कोई खास बड़ी न्यूज़ तो आई नहीं, ये कुछ अपकमिंग लॉन्चेस, कुछ स्पाई शॉट्स आए, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है इस हफ्ते GST 2.0 ने, जिसकी डिटेल जानकारी हम पिछले संडे कार न्यूज़ में दे चुके हैं और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।